दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब जरा सुनो, दयूस किसको कहते हैं? दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूम रही है। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप दुपट्टे इधर डाल के अपने जिस्म की नुमाइश करा रही है। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बेपर्दगी करके दीन और इस्लाम पे दाग धब्बा लगा रही है। और वो माँ बाप उनके चालों चलन से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है। बेशक बेशक बेशक। अब देख लो मेले में किस किस की घूम रही है। ले लो लगे हाथों। अच्छा, वो तुम में से किसी की नहीं है, मुझे लगता अमेरिका से आई होगी। हाँ, एम्स्टर्डम से आई होगी, यूरोप इंग्लैंड से आई होगी। अच्छा, कुछ लफंगे लड़के ना, लफंगे लड़के जिनके बाल टेढ़े भेड़े लंगड़े लूले, जी जी, समझे, जिनके गले में चैन, हाथों में कान में कुंडल, हाथों में कई कई अंगूठी। और अब तो अंगूठी पे ना ए से लेके जेड तक जो अक्षर है ना, जैसे इनका नाम अब्दुल्ला है ना, हाँ उबैदुल्ला, हजरत अल्लामा उबैदुल्ला, तो समझे, या इनका नाम, आपका क्या नाम है? हाँ गुलफाम, समझे। तो जो पहला अक्षर आ रहा, ऐसे अगर किसी लड़की से ना मीठी मीठी, मीठी तो होंगी नहीं वो तो पता चलेगा कितनी खट्टी है बाद में, समझे। मीठी मीठी बातें करके अगर किसी लड़की से मोबाइल में बात हो गई तो इतना बड़ा पागल हो गया, उसी का नाम पहले ही अक्षर लिखा है फिर रहा। और बाद बाद गर्दन पे टेटू बना लेते, टेटू, और जलसे में कहता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये है कलमुत्तू, ये नहीं छोड़ेगा साहब, ये है साहब। लेकिन मेरी गुफ्तगू लड़के सुन रहे होंगे, वो इसलिए अच्छा, ये जो लड़के मेले ठेले में घूम रहे, कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, ये जितने हैं, समझे यार, बिल्ले लगाए हुए कमेटी में, और इनका साथ ये सब उलमा दे रहे हैं, बड़े इतने खूबसूरत यार। वरना ये उम्र तो ना डीजो पे नाचने की उम्र होती, अक्सर लड़के इस उम्र में डीजे पे नाचते हैं, डीजो पे। और ये जो है जलसा करा रहा है, शान है तुम्हारे यहाँ जलसे की। मजमा देखियो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मुकर्रर, अच्छे अच्छे पीर को, बस मैं ही गुनाहगार हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। अच्छे अच्छे शायर जिनकी तारीख, और ऐसा नाजिम जो लिफाफा वापस करने को तैयार है, मगर पैसे नहीं। ये मेरे स्टाफ के है, इसलिए मैं इन्हीं से हंस लिया। लिफाफे का मतलब ही ये है, तुम भी कोई लिफाफा जैसे दोगे, जैसे तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा, जैसे लिफाफा दोगे वैसे ये वापस कर देंगे, समझे। तो लिफाफे का मतलब ये, उसमें पैसे होना, उसमें पैसे होना, ये मतलब था। वो तो मैंने तफरीहन जुमला बोल दिया। अब सुनो, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ओ लोगों जिनकी बेटियां मेले में घूम रही, जर्क बर्क कपड़े पहन लिए, दुपट्टा इधर, और मोबाइल इतना बड़ा हथौड़ा हाथ में, और सेल्फी लेती फिर रही है, सेल्फी यू घूमे फिर रही। वो लड़की जिससे दुपट्टा नहीं संभलता, मोबाइल संभाल रही है, और इस अब्बा को नींद आ रही है। हमारी बेटियां जो मेलों में धक्के खा रही है, आज लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं। नबी ने 1500 साल पहले कह दिया था, वो माँ बाप दयूस है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो। तुम अपने यहाँ शादी में देख लेना, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, एक भी संभल के दुपट्टा नहीं ओढ़े होगी। ये लड़कियां कहीं इंग्लैंड से नहीं आई है, कहीं अमेरिका यूरोप से नहीं आई है, कहीं खेत में पैदा नहीं हुई है, कहीं आसमान से नहीं बरसी है। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। आज हजरत ने जो मदरसा लड़कियों का खोला है, तुम्हारे लिए ये सादतमंदी की बात है। मैं कह करके जाऊंगा, अपनी बेटियों को जो तुमने ये चालो चलन दिया है, अपनी बेटियों के हाथ में जो मोबाइल दिया है, इसी मोबाइल की वजह से ये हो रहा है। अगर तुम्हें देना है तो इनके हाथ में दीनी
किताब दे दो, इनके हाथ में इस्लामी किताब दे दो, इनके हाथ में कुरान शरीफ दे दो, इन्हें सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वा दो, हजरत हफ्सा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ। मेरा दावा है अगर हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, पहनेगी ओढ़ेगी उठेगी बैठेगी खाएगी पिएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनेगी, और अगर शौहर के घर में जाए तो शौहर के लिए नेमत बनेगी, और जब मां बने तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हैत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई मुफ्ती साहब हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने नहीं आएंगे, जी बेशक। कोई पीर साहब भी नहीं आएंगे, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। और पीर जो तुमने आज बुलाए हैं ना, ये आला हजरत के खानदान के उनके पोते, ऐसे ही होना चाहिए। और बाज बाज तो ऐसा पीर है कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा पिटाई इसी पीर की होगी। पांव बढ़ा दिए हजरत, ये मुंह से देख रहे हैं, ये बच्चा जो शहजाद है इसने ही लेके दिए। वाह वाह वाह, अल्लाह ताला सलामत दुआ कर रही है इनके लिए। अल्लाह ताला इनके लिए नहीं, वरना फिर मतलब की दुआ हो जाएगी सबके लिए। हाँ अब बात आई, तुम तो लिफाफा वापस करो गई। मुझे बता दियो अगर लिफाफा वापस ना करे तो फोन कर दियो मुझे। तो अब बात ये चल रही है, मैं दिल से दुआएं करता हूं अल्लाह इनके काम में बहारें अता फरमा। 8 महीने ये लोग काम करते हैं, 8 महीने तकरीबन कमोबेश। उसके बाद वो नसीम भाई बता रहे थे, नसीमुद्दीन, जिनके घर पे खाना था, हजरत इतना अच्छा इंतजाम, हजरत क़िबला अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरत की उम्र में बरकत है, इल्म ये उलमा सब बैठे, सबके इल्म में बरकत अता फरमाए। इतने अच्छे खाने का इंतजाम, हर सब कमेटी वाले, हजरत गर्म पानी ठंडा पानी, यूं और तू, मेहमान जितने गदा गद गद गद। लेकिन जरा सुनो, कोई मुफ्ती साहब दुपट्टा उड़ाने नहीं आएंगे, बल्कि ये काम कौन करेगा? कौन करेगा? अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो? बचा रहे हो? मेले में जो घूम रही है देख लियो, इतना धक्का मुक्की चल रही, अल्लाह माफ फरमाए। और हजरत शादी की बात जब आ गई है तो चलो अब्बा को अगर पता नहीं है तो इस अम्मा को पता नहीं है। इतना मजमा है यहां पर, मुश्किल से 50 आदमी ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों में मोबाइल नहीं होगा, वरना सबकी जवान बेटियों पे मोबाइल। मैं 2 बातें कर लूं, ये बता दो जो बेटियों को मोबाइल दिया जा रहा है, इन्हें क्या जरूरत है? किससे बात करेंगे? कहां बात करेंगे? व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां, फेसबुक चलाएगी तो कहां, देखेगी तो क्या देखेगी? सोचो, अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, उसे लैपटॉप की जरूरत है, टैबलेट की जरूरत, हल्का लैपटॉप की जरूरत है, टैबलेट की जरूरत है, रखे। मगर ये सारी जो दुपट्टा नहीं संभाल सकती, दुपट्टा फेंके फिर रही है और मोबाइल को चिकना करे फिर रही है, इन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है? इन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है? बोलो। किसी की बेटी ऐसी है जिसकी फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं,
बसें चल रही हैं, लड़की अगर मोबाइल नहीं चलाएगी ट्रेनों में आग लग जाएगी, फैक्ट्री जल जाएगी, हवाई जहाज फूक जाएंगे, बसें डूब जाएंगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी? है किसी की बेटी? नहीं। मुझे बताओ, इस बाप को अगर पता नहीं है तो इस मां को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर को फेंक रही है, कभी इधर को, किससे बात कर रही है ठला ठला के? ये मां पागल है क्या? इस मां को पता है, लेकिन जब बातें मोहल्ले में उड़ने लगती हैं, जब बातें कानों में रिंगने लगती हैं, तो रोता हुआ आता, हजरत कोई ऐसे मियां बता दो ना जो मेरी बेटी का दिमाग पलट दे, एक ही तावीज में। और बाद मियां इस चक्कर में घूम रहा कि कोई मुरीद ऐसा मिल जाए जो एक ही लिफाफे में मेरे घर के हालात पलट दे। ये है लिफाफा। समझे? हजरत तो वापस करेंगे ही, लेकिन सुनो, अब रोता फिर रहा है। ये तुम्हें करना है, तुम्हारी जरूरत है। तुमसे पूछा जाएगा, हिसाबो किताब लिया जाएगा। नबी फरमाते हैं, अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म को दिखा रही है, शादियों में फोटो खिंचवा रही है, खींच रही है, दुपट्टे फेंक रही है, चुटियां लहरा रही है, ओ बाप तुझे नींद कैसे आ जाती है? तू शरीयत की नजर में दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं, कोई माई का लाल इस हदीस को काट नहीं सकता। उलमा बैठे हैं, अगर गलत बोलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे। कोई माई का लाल ये गलत साबित नहीं कर सकता। वो शरीयत की नजर में दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। लाओ, अब कौन लाएगा? कौन देखे ले जाएगा? अब जरा सुनो। अच्छा हजरत, हमारे यहां ना, यहां का मुझे पता नहीं है, शादी का जब मामला आया, अल्लाह माफ फरमाए, अब तो ना गेगले 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 समझ रहे हो? टेढ़े भेड़े, जिसका कूला टेढ़ा कूला, वो भी बुलेट मांग रहे हैं, बुलेट। 4 पहियों की मांग रहे हैं, 4 पहियों की। इससे ये पूछो, तेरा कूला है इधर और बुलेट की गद्दी है इधर, तू काय पे रखेगा भाई? ना, कई रिश्ते छोड़ चुका। दुख की बात सुनो, दुख की। माइक पे बोलने की उलमा थोड़ा सा हाँ शांति बना कर रखे। दुख की बात सुनो, कुछ बातें ना माइक पे बोलने की नहीं होती, मगर रोका नहीं जा रहा, इशारों इशारों में बताऊंगा। हजरत आपको क्या पता है, तुम मेरे भाई हो, मुसलमानों की ना से मोबाइल लेकर के 5 घंटे के लिए मदरसे में भेज दो, या 3 घंटे के लिए, या 4 घंटे के लिए, तो ये वो मोबाइल नहीं देखेगी, बल्कि अब ये किताबें देखेगी। कि अब वो मोबाइल देख के बंबई की हीरोइनों को देखती कि कौन कैसे कपड़े पहन रही है, चल रही है तो अंदाज क्या है, ठुमका मार रही है तो अंदाज क्या है, बाल झटक रही है तो अंदाज क्या है। लेकिन जब किताबें पढ़ेगी तो वो नहीं देखेगी, बल्कि कभी मदीने की फातिमा को देखेगी, कभी खदीजतुल कुबरा को देखेगी, कभी सैयदा ज़ैनब को देखेगी, कभी करबला की सकीना को देखेगी, कभी गौसे पाक की मां को देखेगी, कभी गरीब नवाज की बेटी को देखेगी, कभी साबिर पाक की मां को देखेगी, कभी मखदूम पाक की मां को देखेगी। जब देखेगी तब वो भी अदाएं अपनाएगी। अगर हमारी बेटी जिसकी भी अदा अपना लेगी तो उसके सर से दुपट्टा नहीं उतर सकता। वो मैदान में खड़े होकर कह सकती है, मैं मर सकती हूं मगर दीन का सौदा नहीं कर सकती, मैं मर सकती हूं मगर मेरी इज्जत पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। आज एक एक SMS में लड़कियां बिक जाती है। अगर मोबाइल रिचार्ज करा दिया जाता है तो वो बिक जाती है, बातें करने लगता है, मोबाइल में डाल देता है, पैसे डाल देता है, कपड़े बनवा दिए, मोबाइल गिफ्ट में दे दिया। अगर दीन और इस्लाम पड़ी हुई होती, उसके सामने दौलत डाल देते, उसके सामने चांदी डाल देते, सोना डाल देते, मगर ठोकर मार देते।
देती और यही कहती तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, आमना का लाल मुझे मुबारक हो, एक लड़की की जिंदगी रखो। फिर मैं अपनी तकरीर इख्तिताम की तरफ को लेकर के चलो, क्योंकि शोरा हजरात को भी सुनना है। तारीख में एक लड़की का जिक्र आता है, अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। वो लड़की क्या है? गांव का एक रहने वाला लड़का और गांव की रहने वाली लड़की, मगर लड़के का यह आलम था, वो लड़का इतना अच्छा था, 5 वक्त की नमाजें पढ़ा करता था। वो लड़का ऐसा था, अगर किसी के लिए दुआएं कर दे तो दुआएं कबूल होती थी। वो लड़का ऐसा था, अगर हाथ में आग ले ले तो उसके हाथ नहीं जलते थे, अगर वो दामन में आग ले ले तो उसका दामन नहीं जलता था, अगर वो आग पे चल पड़े तो उसका पांव नहीं जलते थे। तुम्हारे गांव में अगर कोई ऐसा आ जाए तो आधा गांव उसका मुरीद हो जाएगा। मगर सुना सुना, एक दिन उसका पुराना दोस्त आ गया। प्यारो ये कहानी सुन लेना, ये तारीखी वर्क सुन लेना और अपने घर में जाके दोहरा देना। ओ मेरी बच्चियों तुम भी सुन लो, आज तुम पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं, आज तुम्हारे कपड़ों पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं, आज तुम्हारे बालों पे उंगलियां उठा रहे हैं। मजौला की खयूर मुतगयूर शहजादी सुनो। ओ बच्चियों तुम ये कह देना, अरे हम फातिमा तो नहीं बन सकते मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकते हैं। उस लड़के का ये आलम है, अगर हाथ में आग ले लेता हाथ नहीं जलते, पांव नहीं जलते, कपड़े नहीं जलते। एक दिन उसका पुराना दोस्त आ गया और आकर के कहने लगा, भाई जरा इतना बता, तूने कौन सा अमल सीखा है ये बता दे, कौन सा तूने काम किया है ये बता दे, कौन सा जादू सीखा है ये बता दे, कौन सा ऐसा काम किया जिससे तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते, तेरा दामन नहीं जलता। तो वो कहता है, एक लड़की ने मेरी जिंदगी पलट दी है, एक लड़की ने मेरी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है, एक लड़की मेरी जिंदगी को बदल के चली गई है। कहा क्या मामला? तो वो लड़का कहने लगा, सुना तुम्हें तो पता है पूरे गांव में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा लफंगा मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा शराबी और जुआरी मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा डाउन मैं था। वो लड़का कहता, मेरे पास 40-50 गुंडे रहते थे, मैं उनको तले हुए मुर्गे खिलाता था, मैं उन्हें शराब पिलाता था, 40-50 गुंडों को पालता था, उन्हें तनख्वाहें दिया करता था। अगर जिस गरीब की बेटी मुझे अच्छी लगती थी मैं उसको चा करके उठा करके उसकी इज्जत लूट लिया करता था। ना जाने कितने गरीब बच्चियों की साड़ियां उतार दी है, ना जाने कितने गरीब बच्चियों के कपड़े उतार के चौराहे पे नंगा कर दिया, ना जाने कितने गरीबों को मरवा दिया। अगर मेरे सामने कोई आता था 40-50 गुंडों से मरवा दिया करता था। सारे लोग मुझसे डरा करते थे, ना जाने मैंने कितने लोगों का दिल दुखाया, कितने पाप किए, इतना बड़ा गुनाहगार, इतना बड़ा गुनाहगार। लेकिन कहने लगा, एक दिन जब मैं नहा धो करके निकला, और इस्लाम की शहजादी सुन लो, जब मेले ठेले में घूम रही है वो भी सुन ले। वो लड़का कहता, एक दिन जब मैं सुबह को नहा धो करके निकला तो मैंने देखा सामने से एक लड़की आ रही है जो बड़ी खूबसूरत लड़की है, यहां से यहां तक अपने कपड़े बांधे हुए है, उसका चेहरा बड़ा खूबसूरत था। वो लड़का कहने लगा, मैंने जब उस लड़की को देखा तो उस लड़की के कपड़ों पे पेमत तो दिखाई दे रहे थे मगर उसका जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। आज मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं, अपनी दादी को देख ले, तेरी दादी ने 200 रुपए की साड़ी में अपना पूरा जिस्म छुपा लिया था, 200 रुपए के कपड़ों में अपना पूरा जिस्म छुपा लिया था। आज तू 2000 के कपड़ों में अपना जिस्म नहीं छुपा पाती है। वजह यह है कि तू कपड़े पहनती है तो जिस्म दिखाने के लिए पहनती है, तेरी माँ और दादी पहनती थी तो जिस्म छुपाने के लिए पहनती थी। नजरिया बदल चुका है। अब वो इस्लाम की शहजादी जब सामने आ जाती है, वो लड़का कहता है उसके जिस्म पर कपड़ों में पेमत दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं देता। लड़के ने जब आगे से घेरा, लड़की डर गई, लड़की कांप गई, लड़की लरसने लगी, थर-थर आ गई। लड़की ने पहचान लिया यही वो गुंडा है, ना जाने कितनों की इज्जत लूट ली है, ना जाने कितने लोगों के इसने कपड़े उतार लिए। दिल ही दिल में कह रही है, अल्लाह ऐ अल्लाह आज मुझे इस गुंडे से बचा लेना। दिल ही दिल में कह रही है, अल्लाह आज मेरी इज्जत की हिफाजत करना। मौला मेरे दामन पे आज तक दाग नहीं लगा है, तू हिफाजत करना। इस
जिस लड़की को उस लड़के ने आगे से घेर लिया और घेरने के बाद कहा, ओ लड़की बोल कहां से आ रही है, बोल कहां जा रही है, बोल तेरा घर कहां है, बता तू कहां की रहने वाली है। जब इतना कहा, तेरी माँ कौन है, तेरा बाप कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरा घर कहां है। लड़की हाथ जोड़ के कहने लगी, भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे भाई, मैं तुम्हारे ही गांव में रहती हूँ, मेरा टूटा फूटा छप्पर उधर पड़ा हुआ है, ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरा भाई, ना मेरी बहन, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ हाँ मेरी शादी हो गई है, मगर छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरी शादी हो गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरे हाथों में ठेठे पड़ गई है, मैं दूसरी औरतों के यहाँ काम करने जाती हूँ, दूसरी औरतों के यहाँ बर्तन मांजने जाती हूँ। जब इतना कहा तो वो उस लड़के की नीयत खराब हो गई, उस लड़के की रगों में शैतान दौड़ने लगा। जैसे आज कुछ नौजवान मेले ठेले में घूम रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं ताकि किसी के कोनी लग जाए, ताकि किसी से आंखें टकरा जाएं, ताकि किसी से जिस्म टकरा जाए। इस लफंगे से बोलो, क्या तेरे घर में तेरी माँ नहीं है, क्या तेरे घर में तेरी बहन नहीं है, जरा शर्म कर, क्या तेरे घर में तेरी भतीजी भांजी नहीं है। अरे तू कैसा मुसलमान। अब वो लड़का कहने लगा, ओ लड़के सुन, तू मेरा कहना मान ले। उस लड़के ने बहुत गंदा जुमला बोला, उसकी इज्जत लूटने वाला जुमला बोला, ऐसा लफ्ज उसने बोला ताकि उसकी इज्जत पे हमला किया जाए। कहने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे। उसने कहा, ओ लड़की मेरा कहना मान ले, मैं तुझे रुपये दूंगा, मैं तुझे दौलत दूंगा, मैं तुझे पैसे दूंगा, जितनी दौलत चाहिए तू ले लिए। आज के बाद तुझे आज के बाद मजदूरी करने की जरूरत नहीं, बस तू मेरा कहना मान ले। 15 दिन या 16 दिन में एक मर्तबा मेरे पास आ जाना, जितनी दौलत तुझे चाहिए ले जाना, अब मजदूरी करने की जरूरत नहीं। ओ इस्लाम की शहजादी, जरा इस लड़की की जिंदगी पढ़ो, इस लड़की की जिंदगी देखो। ये लड़की की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, तू कैसा मुसलमान, तुझे मेरी इज्जत चाहिए, तू मेरी इज्जत नीलाम करने के चक्कर में है। अरे तू कैसा मुसलमान, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान। नबी ने फरमाया, अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो, अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अजदहे पैदा फरमा देता है। और जमीन कहती है, मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं इसको जिंदा निगल लूं। आसमान कहता है, मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं। ओ मेरी बच्चियों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, ये छोटे छोटे बच्चे कमेटी में है, ये नौजवान कमेटी में है, तुम्हारे भाई कमेटी में है, ये उलमा है, इसलिए ओ मेरी बच्ची, मैं हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, मेरी बहन आज के बाद ऐसा काम मत करना जिससे तेरी माँ को शर्मिंदगी हो, तेरे बाप की नजरें झुक जाए। अपने जिस्म की हिफाजत करना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना, कोई कपड़ा ऐसा मत पहनना जिससे तेरा जिस्म दिखाई दे। किसी लड़के से मोबाइल पे बातें मत करना, दुनिया वालों को बता देना मैं फातिमा नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा बन के दिखाऊंगी। ओ मेरी बहन सुन ले, अब ये इस्लाम की शहजादी कहने लगी, अरे अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि 99 अज़दहे कब्र में पैदा कर दिए जाएंगे। जमीन कहती है, मौला इजाजत दे दे, इसको जिंदा निगल लूं। आसमान कहता है, टूट पड़ू, इजाजत दे दे। तू कैसा मुसलमान है? ये कहने लगा, तू जानती नहीं है, तू जानती नहीं है मैं कौन हूं। अगर चाहूं तो तेरी इज्जत लूट लूं, मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। गांव में मैं डाउन हूं, तुझे पता नहीं है। लड़की जलाल में आ जाती है और आने के बाद कहती है, मुझे मालूम है तू ज्वारी है, तू शराबी है, मालदार है, लफंगा है, गुंडा है, कितनी लड़कियों की इज्जत का खून तेरे मुंह पे लग गया है, मगर कान खोल के सुन ले, मुझे कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैं मर सकती हूं मगर इज्जत पे हाथ आने नहीं दूंगी। वो और लड़कियां होंगी जो अपनी इज्जत का सौदा
तौबा करती है। ये लड़की बोली तेरी दौलत पे लानत, तेरे रूपियों पे लानत, तेरी जवानी पे लानत, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। लेकिन वो लड़की अल्लाह अल्लाह ये कह करके चली गई। लड़का खड़ा रह गया, अल्लाह अल्लाह उसके पीछे पीछे रहा। लड़की ने अपना चेहरा तो चेहरा, पल्लू भी नहीं दिखाया। और इस्लाम की शहजादियों, आज दुपट्टे तुम्हारे सरों से उतर जाते हैं, आज शादियों में तुम बाल दिखाती हो, आज मेले ठेलों में घूमती हो। इस्लाम की शहजादी की जिंदगी पढ़ो, आज के बाद तुम्हारे सर से दुपट्टा नहीं उतरे। इन भाइयों को दुआएं देना, ये कमेटी वालों को दुआएं देना जो इन्होंने जलसा किया है। अल्लाह इस गांव में बहार अता फरमा दे, मेहमान हजरात के यहाँ भी बहार अता फरमा दे। अब सुनो, वो लड़की चली गई, बच्चों के लिए गुजर बसर कर रही है, मगर गांव उसका नदी के किनारे था। वो सब लोगों की फसल, एक सैलाब आया, पूरा सैलाब बह करके बहा करके ले गया, फसल चली जाती है। कुछ दिनों के बाद सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई। आज का दौर ऐसा है, लोग दिल्ली कमाने चले जाते हैं, लोग बंबई कमाने चले जाते हैं, लोग लुधियाना कमाने चले जाते हैं, लोग हैदराबाद गोवा कमाने चले जाते हैं, लोग बेंगलोर और कालीकट कमाने चले जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में, वरना सऊदी अरब दुबई वगैरह जाते हैं। आज अच्छा खासा मामला है। पहले लोगों के पास जमीन होती थी, वही जोतना, वही बोना, वही खाना। बेचारों के पास एक एक लुंगी होती थी। अपने दादा से देखो इन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी है, फावड़े चला चला करके, मगर फिर भी किसी की बहन बेटी पे गलत नजर नहीं डाली। असल में ये सच्चे और पक्के मर्द थे, ये सच्चे और पक्के मर्द थे। और अपनी माँ और दादियों से पूछो जिन्होंने एक एक साड़ी में पेमद लगा लगा करके एक साल गुजार दिया, मगर कभी इज्जत का सौदा नहीं किया। ये पक्की सच्ची कनीज़ फातिमा थी। खाने में इन्हें गोश्त नहीं मिलता, दाल खा लेती, सब्जी खा लेती थी, मगर कभी इन्होंने शौहर से लड़ाई नहीं की थी। आज तू खा रही है, शन्ना रही है, फिर भी शौहर से लड़ाई करती हुई नजर आती है। ओ मेरी बहनों सुनाओ, अब उस गांव में सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई, लोगों के यहाँ अनाज खत्म हो गया, मीडियम लोगों के यहाँ पर खाने के लाले पड़ गए। ये गरीब लड़की भी उसी गांव में थी, इस बिचारी के यहाँ भी खाने को नहीं। एक दिन हो गया, इसके बच्चे छोटे छोटे भूखे हैं, कह रहे माँ माँ हमें कुछ खिला दो ना माँ, हमें भूख लग रही है माँ। छोटे छोटे बच्चे पीछे पीछे फिर रहे, कह रहे माँ, मगर माँ के पास कुछ भी नहीं है, क्या खिलाए क्या पिलाए। कह रही है बेटा सब्र करो, अल्लाह इंतजाम करेगा। शाम तक बच्चे भूखे घूमते रहे, माँ एक लुकमा दे दो। ये इस्लाम की शहजादी जिनका शौहर नहीं है, रो रो करके दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। ये माँ होती है माँ। ओ लोगों, आज तुम लुधियाना कमाने जाते हो, मगर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितनी दुआएं करती है तुम्हें पता नहीं। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कितनी दुआएं करता पता नहीं। तुम्हारी बीबी अपना दामन संभाले हुए, सब्र का दामन थामे हुए, कई कई बच्चों को लेके इज्जत के साथ घर में रहती है। कभी पांचों चारों बच्चों को बुखार आता, कभी उसको भी बुखार। तुम तो बाहर होटल का खा लिए, तुम तो अच्छे अच्छे माल खा लिए। अपनी बीबी, अपनी माँ या अपने बाप से पूछो, ये माँ तुम्हारे लिए कितनी दुआएं करती है। अब जरा सुनो, वो माँ कह रही है मौला मेरे बच्चों की हिफाजत करना। तीनों बच्चे गोद में आके कहने लगे, माँ क्या अब हम भूखे मर जाएंगे माँ, क्या अब हमें खाना नहीं मिलेगा माँ। अब मुझे बताओ, अगर माँ की गोद में छोटे छोटे बच्चे ऐसी बात करे तो क्या माँ के आंसू नहीं निकलेंगे? क्या माँ का दिल नहीं कांपेगा? माँ रो के कहने लगी, नहीं बेटा, नहीं बेटा, अल्लाह ने पैदा किया है, जरूर इंतजाम करेगा। माँ ने अपने पांवों पे बच्चों को थपकी दे करके सुला दिया। तीनों बच्चे भूखे सो जाते हैं और ये माँ भी इस भूखी है। माँ, तीनों बच्चे सो गए, मगर
माँ ने वुजू बना करके मुसल्ले पे आके रो रो करके गिड़गिड़ा करके रात भर दुआ मांगी है, अल्लाह मेरा शौहर भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं, भाई नहीं, मैंने अपनी गुर्बत की तुझसे शिकायत नहीं की, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे हैं, मेरा कलेजा है, ये मेरी जान है, मेरे दिल के टुकड़े हैं, अल्लाह इन्हीं से मेरी जिंदगी है, इंतजाम कर दे। सुबह को जब आंख खुली तो तीनों बच्चे कह रहे माँ हमें कुछ खिला दो माँ। दोपहर हो गया, माँ निकल गई बाहर को। और नौजवानों, तुम्हें क्या पता है कि माँ क्या होती है? तुम्हें क्या पता? इस माँ ने भीख मांगना शुरू कर दी। कह रही है बहन मेरे बच्चों की जान बचा ले। सारी औरतें कह रही है हमारे खुद लाले पड़े हुए हैं। बच्चे कह रहे माँ लेके आ रही होंगी, मगर माँ कुछ लेके नहीं आई। दूसरा दिन आ जाता है। अब जब दूसरा दिन आया वो भी गुजर गया। अब जब 3 दिन हो गए और तीनों बच्चे भूखे टूलने लगे, कुमला गए, कोई इधर गिरे कोई इधर गिरे। माँ माँ नबी की औलाद ने कुर्बानियां दी है। यहाँ के गयूर मुसलमानों, तुमसे ये पैगाम, तुम्हें वसीयत और नसीहत दोनों करके जाता हूँ। मेरे भाई, किसी की बहन बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करना। किसी पे मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग नहीं। अब जरा सुनो, उस लड़की ने पानी भर दिया और पत्थर डाल दिए। पत्थर डालने के बाद चूल्हे पे हांडी रख दी और जैसे रखी, कहा बच्चों, तीनों बच्चे जलाने लगे। कहा माँ जल्दी पकाएंगे, माँ जल्दी पक जाएगा, हमसे रुका नहीं जा रहा। माँ कोने में खड़े होकर रो रही है, कह रही है अल्लाह मुझसे बच्चे नहीं देखे जा रहे। अरे माँ ये चीज होती है भाई, माँ बाप को कभी सताना मत, तकलीफ मत देना। ये माँ कोने में खड़े होकर के रो रही है और कह रही है अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। अब वो क्या बच्चे बोले माँ अब तो खाना पक गया, निकाल दो माँ। उन गरीबों को क्या पता था? माँ ने पत्थर डाल दिए, पत्थर। माँ कह रही है खोलना नहीं, तुम इसे पकाते रहो, मैं सब्जी का इंतजाम करती हूँ। माँ ने वही चादर ओढ़ी, पेमद वाली चादर ओढ़ी, और ओढ़ने के बाद माँ जब बस्ती में को निकली तो उसी मालदार के दरवाजे पे लाइन लगी थी। वो मालदार जो गुंडा था, जिसकी नीयत खराब हुई थी, पूछा क्या मामला है? बताया अगर किसी के पास जमीन है तो जमीन रख रहा है और अनाज दे रहा है, किसी के पास सोना चांदी है, सोना चांदी रख लेता है और अनाज दे रहा है, मगर गरीब के पास जमीन नहीं थी, सोना तो सोना, चांदी का एक छल्ला भी नहीं था। वो लड़की ने सोचा क्या करूं, मगर फिर भी उसने चादर ओढ़ी, मर्दों की लाइन में खड़ी हो गई। जरा सुनो, मर्दों की लाइन में खड़ी तो हुई, मगर खड़े होने का अंदाज देखो। बच्चों की खातिर खड़ी है, मगर अंदाज देखो, अपने पूरे जिस्म को छुपा लिया और आगे वाले मर्द से एक बालिश पीछे हट के खड़ी हुई, पीछे वाले से आगे हट के खड़ी हुई। आज हमारी बच्चियां शादियों में या मेलों में उधर को जाती हैं जिधर लड़के खड़े होते हैं, ताकि इनकी कोई चुटिया देखे, ताकि इनके कोई बाल देखे, ताकि इनका कोई जिस्म देखे, ताकि इनकी चुटिया लहराती हुई देखे। मेरी बहन, तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना नहीं, उसकी चांदी नहीं, रुपये नहीं, हीरे जवाहरात नहीं। नबी की बेटी, सैयदों की दादी सैयदा फातिमा कहती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत, शर्म हया, गैरत और पर्दा होती है, पर्दा। मेरी बहन पहचान अपनी कीमत को।
अब वो लड़की खड़ी हो गई, जैसे ही खड़ी हुई लोग ले लेके जा रहे, इतने में मालदार ने देख लिया, और जब मालदार ने देखा पहचान लिया, 3 गुंडों को भेजा कि लाओ इसको पकड़ के मेरे कमरे में ले आओ। 3 गुंडे जाते हैं, उस लड़की को पकड़ के उसके कमरे में छोड़ दिया। तीनों गुंडे चले आए, लड़के के सर पे शैतान सवार हुआ, कहने लगा क्या चाहिए बोल। ये दामन फैला के रो के कहने लगी मेरे बच्चों की जान बचा ले, पत्थर रख के आई हूं, पानी चढ़ा के आई हूं, बच्चे इस उसमें है कि मां सब्जी लेने गई होगी, मेरे बच्चे की जान बचा ले, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, गरीबों का सहारा बन जा। जब इतना कहा तो वो कहने लगा ओ लड़की मेरा कहना मान ले। उस कमबख्त ने फिर वही जुमला बोल दिया, इज्जत लूटने वाला जुमला। आप समझ गए होगे कितना गंदा जुमला बोला होगा, मैं बोल नहीं सकता, आप सुन नहीं सकते, लेकिन समझ सकते हो बहुत गंदा उसकी इज्जत नीलाम होने वाला जुमला। वो लड़की ने जब सुना उसने कहा मेरा कहना मान ले, तो वो लड़की जलाल में खड़ी हो गई। कहा तूने उस दिन सुना नहीं, तेरी दौलत पे लानत, तेरी जवानी पे लानत, 3 बच्चे नहीं अल्लाह ताला मुझे 30 दे तब भी मैं अपने दामन को नहीं बहका सकती, अपने दामन को गंदा नहीं कर सकती, अपने कदम को नहीं बहका सकती। जब इतना कहा इस लड़के को भी जलाल आ गया, खड़ा हुआ और पकड़ के खींच के, और जब मारा धक्का उस गरीब लड़की को 3 दिन से इसने भी कुछ नहीं खाया, इतनी जोर से धक्का लगा चौखट में जाके लग जाती है, उस गरीब का सर फट गया, खून निकल के बेबे के गर्दन में आ गया। तीनों बच्चे कह रहे थे हमारी माँ कुछ सब्जी लेने गई है, मगर क्या पता था माँ के ऊपर क्या बीत रही है, क्या पता था माँ किस मंजिल से गुजर रही है। माँ को चक्कर आया, चौखट पकड़ के बैठ गई, कहने लगी अल्लाह हिफाजत करना, अल्लाह हिफाजत करना। चौखट पकड़ के बैठ गई, इस जालिम ने लाते पांवों से मारा, हाथों से मारा, बेचारी के चेहरे पे पांव लगे। और मेरी बहन जरा सुन ले इस्लाम की शहजादी को, इसके चेहरे पे पांव लगे, कई मर्तबा सर चौखट में लगा, फटा, खून निकल के बेबे के जम गया। इधर बेहोश होने के करीब 4 गुंडों को बुलाया, और बुलाने के बाद का लो ये 4 गुंडों के हवाले कर दिया, और जैसे ही हवाले किया इसके घर पे फेंक दो। जब उसके घर पे फेंका बेचारी को इधर से धक्का दिया, उधर से उसके दरवाजे पे जाकर के गिर जाती है, और जब वो गिरती है दरवाजे पे जाकर के गिरती है, जैसे ही गिरी फौरन बेहोश हो जाती है। हाँ तो अभी कल लेकर आ गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त, शेर रज़वियत, शेर रज़वियत है अल्लामा तौसीफ रज़ा खान साहब क़िबला बरेली शरीफ।